कि सभापति महोदय, ये जीविका एक दिन का उपज नहीं है, ये महिला रोजगार योजना एक दिन का नहीं है, 20 वर्षों का महिला सशक्तिकरण में किए गए प्रयास और उसके तपस्या का नतीजा है ये महिला रोजगार योजना। अति पिछड़ा दलित और पसमंदा महिलाओं को अगर ये मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि महिला रोजगार योजना के नाम पर आप चुनावी लाभ ले रहे हैं। क्योंकि वो मैं बता रहा हूं, 1,58,00,000 महिलाओं को बिना कोई दलाल के सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया गया। सभापति महोदय, हम करें तो राम राम, आप करें तो जीना हराम। समय दिया जाएगा, आप उसके बाद लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सभापति महोदय, मेरी बात अगर असहज है तो उसका जवाब दे दीजिएगा। सभापति महोदय, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अलग अलग मापदंड मत रखिए। 23/9/2023 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कैबिनेट ने मंत्री परिषद की स्वीकृति प्रदान किया। संचिका आप दबा के रखे, कारण क्या है ये बताते नहीं है। जमीन का तो मसला बहुत, सभापति महोदय वो बोलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं सभापति महोदय। जब कोयला खदान बिहार को था, जब बिहार और झारखंड एक था, उस समय इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। नेपाल, भूटान, सब जगह बिजली जाता था। अब बिहार के लोग टुकुर टुकुर देखते थे कि बिजली जा रहा है, लेकिन उनके घर में तो 1990 में मिट गया। तब बोले क्या बताए। आपकी पीड़ा इसलिए है सभापति महोदय कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा पहली बार सभापति महोदय महिलाओं ने 71.6% मतदान किया। इसकी पीड़ा है और वह दौर बिहार भूल गया सभापति महोदय। शांति से। माननीय सभापति महोदय, हम आपके प्रति और सदन के पक्ष और विपक्ष के, जबकि अभी दुर्घटनाग्रस्त है सभापति महोदय, राजनीतिक क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र के इस मंदिर में इनका सम्मान करते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ करना चाहते हैं। सभापति महोदय, अभी माननीय सौरभ जी ने इस सा का बड़ा फेरा लगा हुआ है। सौरभ जी या सर्वेश बाबू, सुनील बाबू तो बीच में समाज लिया घुमा देते हैं। सभापति महोदय, विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की और उस चर्चा के क्रम में बहुत सारे सवाल जो अनुपूरक बजट से नहीं जुड़े हुए थे, राजनीतिक संदर्भ भी उभर करके आए। क्योंकि लोकतंत्र का ये मंदिर है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है आपके आदेशानुसार। सभापति महोदय, 3 दिसंबर 2025 को दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया 97,717 करोड़ का। ये निश्चित रूप से सभापति महोदय, हाँ 91,000, सॉरी, ये सभापति महोदय, यह सवाल सौरभ जी ने पूछा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको, और बिहार के बारे में आपने कहा कि बिहार में एक अलग तरीके से यह प्रावधानित किया गया। तब बिहार फॉलोअर स्टेट है सभापति महोदय, ये लीडर स्टेट है। हम जो आज करते हैं देश उसको कल लागू करता है, यही तो बिहार का परिवर्तन है सभापति महोदय। इसलिए सभापति महोदय, यह बजट मध्य वर्गीय वित्तीय आवश्यकताओं को और पूर्व में किए गए प्रावधानों के विस्तार के लिए जो विभिन्न योजनाएं हमने पहले से चला रखी हैं और जिन योजनाओं को हमने घोषित किया है, तो उनके वित्तीय प्रावधानों को पूरा करने के लिए यह बजटीय प्रावधान किया गया है। बहुत सारे सभापति महोदय फ्री जोन नहीं रह देंगे हमको। सभापति महोदय, हम केवल यह बताना चाहते हैं कि आप लोग महिला रोजगार योजना के बारे में बोल रहे हैं। स्मरण रखिए
क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार एनडीए की बनती है। 15 दिसंबर 2025, याद रखिएगा डेट, समय याद रखिएगा, 24 नवंबर को सरकार बनती है। 15 दिसंबर को पहली बार बिहार में सोसाइटी का गठन किया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत, चूंकि जीविका की दीदियों के लिए नीतीश कुमार जी को काम करने का लक्ष्य उन्होंने तय किया। तो यह सभापति महोदय, हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सभापति महोदय, ये जीविका एक दिन का उपज नहीं है, ये महिला रोजगार योजना एक दिन का नहीं है, 20 वर्षों का महिला सशक्तिकरण में किए गए प्रयास और उसके तपस्या का नतीजा है ये महिला रोजगार योजना। अब सभापति महोदय, मैं आ रहा हूं उस पर भी, आप भूल जाते हैं, बाबा रामदेव का मेधा बट्टी खाया करिए, बड़ी लाभ होगा, बता रहे हैं बहुत लाभ होगा। सतत जीविकोपार्जन योजना, आप स्मरण नहीं आप लोग रखते हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना क्या था? 10,000 रुपया उसको टोकन मनी दिया जाता था, और जो शराब से जुड़े हुए, ताड़ी से जुड़े हुए लोग थे जो ये व्यापार करते थे, उन्होंने अगर छोड़ने का फैसला लिया तो सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत उनको 2 लाख रुपया दिया जाता रहा है। उसी का तो विस्तार है, उसी का तो यह विस्तार है। अब सभापति महोदय, अरे महिलाएं लक्ष्मी होती है सभापति महोदय। ये महिलाओं को अगर ये राज्य के अंदर में ये योजना, नई योजना प्रावधानित किया गया सभापति महोदय, वो गृहिणी है, वो घर का संचालन करती है, तो स्वाभाविक रूप से सभापति महोदय, अगर उस रोजगार योजना पर आप सवाल खड़ा करिएगा तो लक्ष्मी का अपमान सहना पड़ेगा आपको। और मैं आ रहा हूं, मैं एक एक बिंदु पर आ रहा हूं सभापति महोदय, मैं एक एक बिंदु पर सभापति महोदय आ रहा हूं। सभापति महोदय, हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि दर्द होगा, क्योंकि सभापति महोदय वो महिलाएं कौन हैं? जाति सर्वे की रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए, अति पिछड़ा दलित और पसमंदा महिलाओं को अगर ये मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि महिला रोजगार योजना के नाम पर आप चुनावी लाभ ले रहे हैं। क्योंकि वो मैं बता रहा हूं, 1,58,00,000 महिलाओं को बिना कोई दलाल के सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया गया सभापति महोदय। और हमने ये तय करके कह रहे हैं, जैसे हमने कहा था कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे, सुनील बाबू को कहे थे कि आपके गांव को मुख्य सड़क से जोड़ देंगे, आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना देंगे, ये सब काम हम कर दिए हैं। तो जब हम कहे हैं तो 2 लाख तक की वित्तीय सहायता उन महिलाओं को दिया जाएगा, इसकी पूर्ण गारंटी है सभापति महोदय। अब ये सभापति महोदय पूरा आपने क्या कह दिया सभापति महोदय, और उन महिलाओं को भी मिलेगा सभापति महोदय। अरे बता रहे, सुनिए ना, अरे सभापति महोदय, महुआ बाग में जो घरवा बन रहा है सभापति महोदय, वहां भी जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उनको भी दिया है महिला रोजगार योजना का पैसा। कोई भेदभाव नहीं, कोई मजदूरी उससे मजदूरी देते रहिएगा। और महिला रोजगार योजना से सभापति महोदय आपने यह कह दिया कि यह लोन है, यह कर्ज है, इसको वापस करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने पूरे तौर पर स्पष्ट किया सभापति महोदय कि यह कर्ज नहीं है, इसको वापस नहीं लिया जाएगा, उन महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया। आपने कहा चुनावी लाभ के लिए, तो जरा पड़ोस के राज्य में भी आप
मैं आइन इसलिए सभापति महोदय बोल रहा हूं कि 3 महीना हम बर्दाश्त करते रहे सभापति महोदय, 3 महीना तक झेलते रहे सभापति महोदय। क्या कह दिया कि चुनावी लाभ के लिए इन लोगों ने किया है। मैं जरा बता रहा हूं सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे रहा हूं। हुजूर 1 मिनट, मंत्री जी अभी तुरंत सर 10 मिनट पहले बताए हैं कि हम लोग सीड मनी दिए, तो हजूर सीड मनी है या अनुदान है? नीरज भाई को जरूर बताना चाहिए। मैं बता, सीड मनी है ये या अनुदान है? ये सभापति महोदय प्रथम वित्तीय सहायता है। इसके बाद पूरी कार्य प्रणाली में बता देता हूं। प्राथमिक शर्त है कि जीविका का स्वयं सहायता संगठन हर एक पंचायत में कार्यरत है। जो लोग उसके प्रावधान के अंतर्गत अपना आवेदन दिए हैं उन मीनार घुमा रहे हैं जो सीधा सवाल है, ये ये अनुदान है, अनुदान है या सीड मनी है? अरे मैं कह रहा हूं कि सर, ये आप कुतुब मीनार अनुदान है, अनुदान है, अनुदान है, अनुदान है, सर, अनुदान है। उसको वापस नहीं लिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और आपने यह भी कहा सभापति महोदय, मैं जरा एक मिनट सभापति महोदय, यह चुनावी प्रलोभन है, यह कहा गया ना सभापति महोदय। पूरे देश में मीडिया में यह बहस चली कि यह चुनावी लाभ के लिए किया गया है। हम करे तो राम राम, आप करे तो जीना हराम। समय दिया जाएगा, बैठिए। आप उसके बाद लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सभापति महोदय मेरी बात अगर असहज है तो उसका जवाब दे दीजिएगा। सभापति महोदय मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अलग अलग मापदंड मत रखिए। हम लोगों ने 3 अगस्त, आप याद रखिए 29 अगस्त 2025 को हमने स्वीकृति प्रदान किया इस योजना का, और चुनाव हुआ 6 और 11 अक्टूबर को। उसकी प्रथम किस्त दी गई 18 अगस्त 2024 को। तो हम तो चुनावी लाभ के लिए कर रहे हैं, नहीं वो भी चुनाव आयोग की अनुमति है, मेरे पास दस्तावेज हैं। सभापति महोदय, हम यह पूछना चाहते कि ज्ञान झारखंड में नहीं दे दिए थे? 29 अगस्त 2025 को हम घोषणा करते हैं कि 3 अगस्त 2024 को मैया सम्मान योजना घोषित करते हैं। 18 अगस्त को 2024 को ये 1000 रुपया प्रति माह देना शुरू करते हैं। और कब चुनाव हुआ? नवंबर में चुनाव हुआ। तो अगर अगस्त में वहां झारखंड में घोषणा हो रहा है, नवंबर में चुनाव हो रहा है, तो झारखंड का जयकारा कर रहे हैं। अब बिहार में अगर अगस्त में हम किए और नवंबर में चुनाव हुआ तो हम बिहार के लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। और सरकार में शामिल भी हैं, सभापति महोदय। अभी रुकिए ना, अभी बहुत चीज का खुलासा आज करेंगे, आज साफ करेंगे। आप लोग जो बहुत तरह की बात बोलते रहते हैं, सभापति महोदय अब जरा सभापति महोदय जरा आने दीजिए। सभापति महोदय बड़ा नौकरी बोलते हैं। अगर मेरे आरोप गलत है सभापति महोदय तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। सभापति महोदय मैं बोल रहा हूं, ये कहते हैं कि नौकरी हमने दिया। आपके दल के मंत्री थे शिक्षा विभाग के, पूरी जिम्मेवारी से मैं बोल रहा हूं। शिक्षकों की नियुक्ति का फाइल था, संचिका था, उस संचिका पर हस्ताक्षर करने से शिक्षा मंत्री ने इनकार कर दिया। जो पद सृजन, एक मिनट रुकिए, जो पद बता रहा हूं सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जो रामायण पढ़ते थे, उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। 16/9/2023 को, डेट याद रखिएगा, 16/9/2023 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने बाध्य होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय को वह संचिका भेजा कि भाई शिक्षा मंत्री हस्ताक्षर कर नहीं रहे हैं, शिक्षकों का नियोजन, शिक्षकों की नियुक्ति करना है। और मात्र 72 घंटे के अंदर सभापति महोदय
19/9/2023 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कैबिनेट ने मंत्री परिषद की स्वीकृति प्रदान किया। संचिका आप दबा के रखे, कारण क्या है ये बताते नहीं है। जमीन का तो मसला बहुत, सभापति महोदय वो बोलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। वो 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर बोलते बोलते हम थक जाएंगे सभापति महोदय। मेरा ये कहना है कि आप शिक्षकों की नियुक्ति का अगर श्रेय लेते हैं वो फर्जी श्रेय है। सच्चाई यह है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने संचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। हम बिहार के नौजवानों की ओर से जो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे सफल हुए हैं, हम उनको बधाई देते हैं कि तमाम राष्ट्रीय जनता दल के बाधा के बावजूद माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने बगैर जमीन लिए नौकरी, पदस्थापन में भी बोहनी पर आफत, 1 रुपया नहीं, सबको नौकरी बिना जमीन लिखे हम लोगों ने दिया सभापति महोदय। अब सभापति महोदय हम यह कहना चाहते, एक एक बात का होना चाहिए सभापति महोदय। 3 महीना जिस ढंग से इन लोगों ने राजनीति में जिस भाषा का इस्तेमाल किया वैसी भाषा इस्तेमाल की जाती है। आपने क्या क्या कह दिया, कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री का मतलब, नीतीश कुमार जी ने तो कहा था कभी फ्री बिजली नहीं होगा। अरे कुछ पूरी बात सुनिए, अरे सुनिए ना। अरे नीतीश कुमार जी बनने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में कोई व्यक्तित्व नहीं है जो नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का मुकाबला कर सके। आपको यह जानना चाहिए, 125 यूनिट बिजली फ्री हमने कहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके साथ कहा कि कोई स्टेट्समैन की सोच हो सकती है सभापति महोदय, कोई राजनेता की सोच हो सकती है। बिजली फ्री की बात केवल नहीं किया, कहा कि आगामी 3.5 वर्ष में हम लगभग हर एक घर को यह प्रयास करेंगे कि हम सौर ऊर्जा से उसको आच्छादित कर देंगे। यह कितनी बड़ी बात है सभापति महोदय कि केवल 15,000 करोड़ रुपया बिहार का सबको लाभ मिलता होगा, भुलाइएगा नहीं, सब लोग को लाभ मिल रहा है उसका। 125 यूनिट बिजली का सबको लाभ मिल रहा है सभापति महोदय। अब हम यह बताना चाहते हैं सभापति महोदय कि जरा उसका भी खेल देख लीजिए बिहार और झारखंड का, बड़ा रुचिकर है सभापति महोदय। 125 यूनिट अगर हम बिजली फ्री करते हैं सभापति महोदय, अगर उसके बाद कोई बिजली जलाएगा तो उसको सब्सिडी हम देते हैं सभापति महोदय। 69% सब्सिडी हम देते हैं। सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं सभापति महोदय। जब कोयला खदान बिहार को था, जब बिहार और झारखंड एक था, उस समय इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। नेपाल, भूटान, सब जगह बिजली जाता था। अब बिहार के लोग टुकुर टुकुर देखते थे कि बिजली जा रहा है, लेकिन उनके घर में तो 1999 में मिट गया, तब बोले क्या उसका सभापति महोदय। 69% सभापति महोदय। और जहां आप राज कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं दलित आदिवासियों के साथ, वहां के महिलाओं के साथ, वहां के दलितों के साथ कितना बड़ा अपमान हो रहा है सभापति महोदय कि 125 यूनिट +1 हुआ तो 69% सब्सिडी भी रहेगा और बिजली भी देंगे। लेकिन आप देते हैं वहां 200 +1 हुआ कि समूचा पैसा दो, समूचा पैसा दो। 201 यूनिट हुआ, सब भुगतान करना होगा। और सब्सिडी कितना देते हैं जरा बताइए। झारखंड की आबादी और मेरी आबादी को जोड़ लीजिए, जनसंख्या का घनत्व जोड़ लीजिए, उसके बाद संसाधन जोड़ लीजिए। हम 69% सब्सिडी देते हैं सभापति महोदय, 30% सब्सिडी देते हैं, मात्र 30%। और सभापति महोदय 400 यूनिट अगर कर दिए खर्चा तो 1 रुपया का छूट नहीं, सब्सिडियों नहीं, गोल गपत सब। मैंने राजनीति में
सभापति महोदय, अब एकदम बिल्कुल आप इतना गंभीर से बोले कि घड़ी भी बंद हो गई। नहीं। देखिए 53 सभापति महोदय एक लाइन खाली कर देंगे। एक चीज सभापति महोदय, ज्यादा नहीं, हम केवल यही कह रहे हैं सभापति महोदय, चूंकि बीच में बोले, नहीं तो हम नहीं बोलते सभापति महोदय, नहीं तो हम नहीं बोलते। इन्होंने कहा जनादेश के सवाल पर सभापति महोदय, जनादेश तो लहर था, इनके लिए कहर है हुआ। अगर आपका ये आरोप है कि स्टेट मशीनरी का उपयोग करके चुनाव जीता गया है, हम 5 वर्ष झेलते रहे सभापति महोदय कि 12 वोट से जीता, 13 वोट से जीता। जरा आंकड़ा हम 1 मिनट में अपनी बात 10 सेकंड में खत्म कर रहे हैं सभापति महोदय। रामगढ़ हम 30 वोट से जीते हैं, ढाका 178 वोट से जीते हैं, फारबिसगंज 221 वोट से जीते हैं, चनपटिया 602 वोट से जीते हैं। उसके बाद मैंने हरे सॉरी गलती हो गई आपसे, उसके बाद ढाका आरजेडी 178 वोट से जीते हैं। तो ये स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग है। फारबिसगंज 221 वोट से जीते हैं, ये लोग जीते हैं सभापति महोदय। चनपटिया 602 वोट से जीते हैं, सौरभ जी है ना सच। चलिए, जहानाबाद 793 वोट से, बोध गया 881 वोट से, मखदुमपुर 1830 वोट से, टेकारी 2005 वोट से। तो ये अगर आप चुनाव विपक्ष जीता है तो क्या यह सत्ता प्रायोजित है? चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया है। सवाल आपसे है सभापति महोदय कि विपक्ष यह बताए, आपकी पीड़ा इसलिए है सभापति महोदय कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा पहली बार सभापति महोदय महिलाओं ने 71.6% मतदान किया, इसकी पीड़ा है। और वह दौर बिहार भूल गया सभापति महोदय। अब देखते हैं ना, जेंडर की समानता की बात की जाती है, लेकिन महिलाओं ने पुरुषों से 8.8% ज्यादा मतदान कर दिया। अब कौन उपाय करिएगा से बताइए? इस सशक्तिकरण का नमूना नहीं है तो क्या है? इसलिए सभापति महोदय, हम इतना जरूर कहेंगे कि यह जो अनुपूरक बजट आया है सभापति महोदय, यह माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार ने, चाहे वह पत्रकार सम्मान पेंशन योजना हो, वृद्धजन पेंशन योजना हो, या इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला सहायता योजना हो, जाति धर्म छोड़कर सबके लिए, और साथ ही साथ जिन शिक्षकों की हमने नियुक्ति की है उनके वेतन मद से लेकर के स्थापना मद तक तमाम मदों के लिए यह अनुरोध किया गया है। और FRBM एक्ट के तहत हम उसका वित्तीय अनुशासन के लिए भी माननीय सर्वेश जी ने सरकार को धन्यवाद दिया। हम सरकार से केवल इतना ही अनुरोध करेंगे कि जो वित्त पोषित शिक्षक हैं, जो जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, उन लोगों के बारे में गंभीरता से सरकार उनके वित्तीय प्रावधान को अनुमोदित करे। हम इस अनुपूरक बजट का समर्थन करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार श्री डॉक्टर अजय कुमार, 2 मिनट। का हृदय से आभार। मैं अनुपूरक बजट वाद विवाद में खड़ा हुआ हूं। मैं बस कहना चाहता हूं कि